हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का जो है हिंदी चैप्टर नंबर वन श्रम विभाजन और जाति प्रथा से देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव जितना है इस चैप्टर से सभी को पढ़ेंगे। तो आप लोग यदि ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको वॉच कीजिए, फिर इसके बाद देखिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। देखिए, लेखक यहाँ कौन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक यहाँ कौन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो देखिए, लेखक भारतीय समाज की उस विडंबना की बात करता है जिसमें एक समानता और मानवता की बात है, जबकि दूसरी ओर जाति भेदभाव, ऊंच नीच और भेदभाव मौजूद है। समाज में समान अधिकारों की बात होती है। बात होती है पर व्यवहार में भेदभाव किया जाता है। यही विरोधाभास विडंबना का स्वरूप है। यही विरोधाभास क्या है, विडंबना का स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन का मतलब हुआ जो जाति को अच्छा मानते हैं उसका इस पक्ष में क्या तर्क है, आइए उसको समझते हैं। जातिवाद के समर्थक कहते हैं कि समाज में व्यवस्था बनी रहती है और जाति अपना काम ठीक से करती है, इसे परंपरा और संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। उनका मानना यह है कि सामाजिक संतुलन बना रहता है। जातिवाद के पोषक पक्ष में यही तर्क देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। माने कि जातिवाद के पक्ष में जो तर्क देता है उस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या तर्क है, आइए उसको समझते हैं। तो देखिए, लेखक इन तर्कों का विरोध करते हुए क्योंकि जातिवाद समाज में असमानता और अन्याय पैदा करता है, यह व्यक्ति की योग्यता को दबाता है और समाज में प्रगति में बाधा डालता है। लेखक मानते हैं कि यह व्यवस्था मानवता के लिए खिलाफ है। क्या मानता है, खिलाफ मानता है। क्वेश्चन नंबर अब कितना होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता है। आइए इसको समझते हैं। क्योंकि इसमें काम का विभाजन व्यक्ति की क्षमता के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर होता है। यह एक कठोर और अस्थायी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने इच्छा से काम नहीं बदल सकता, इसलिए यह स्वाभाविक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, जाति प्रथा के कारण लोग अपने पारंपरिक काम तक ही सीमित रहते हैं। इससे अन्य कार्यों के अवसर नहीं मिल पाता है और योग्य लोग भी बेरोजगार रह जाते हैं। यह व्यवस्था रोजगार के अवसरों को क्या कर देती है, सीमित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और दरिद्रता की बड़ी समस्या किसे मानते हैं, क्यों मानते हैं। देखिए, लेखक जो है जातिवाद के इस सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। जातिवाद को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं लेखक। समस्या मानते हैं क्योंकि यह समाज को विभाजित करता है और विकास में बाधा डालता है। इससे प्रतिभा का उपयोग नहीं हो पाता है और समाज क्या होता है, पिछड़ता है। समाज क्या होता है, पिछड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ के किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए, लेखक ने जाति प्रथा को सामाजिक असमानता का, आर्थिक पिछड़ापन, मानवाधिकारों का उल्लंघन और राष्ट्रीय एकता में बाधा के रूप में दिखाया। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान को क्या कहता है, छीन लेता है। कौन, जातिवाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो देखिए, लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र के लिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय आवश्यकता है। जब तक समाज में जाति भेद समाप्त नहीं होगा तब तक सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। आप देखिए, पाठ के आसपास के प्रश्न को देखते हैं। पाठ के आसपास के प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे।
तो देखिए संविधान किसने बनाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। तो देखिए उस संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे आदि प्रमुख सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जाति प्रश्न पर लेखक के विचारों की तुलना महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर लोहिया से करें। तो देखिए लेखक गांधी, फुले और लोहिया के सभी जाति प्रथा के विरोधी थे। गांधी जी सुधार चाहते थे और फुले अम्बेडकर के पूर्ण समाप्ति चाहते थे और लोहिया सामाजिक समानता पर जोर देते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद और आज की राजनीति विषय पर विचार डालिए। तो देखिए आज की राजनीति में जातिवाद का प्रभाव बहुत अधिक है। चुनाव जाति के आधार पर लड़े जाते हैं, इससे लोकतंत्र कमजोर होता है और विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहब अम्बेडकर को आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है। तो देखिए क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया था जो समाज के लिए नियम और कानून निर्धारित करता है। जैसे मनु ने प्राचीन काल में नियम बनाए थे, वैसे ही अम्बेडकर ने आधुनिक भारत के लिए संविधान बनाए थे। क्या बनाए थे, संविधान बनाए थे, संविधान बनाए थे। तो आप लोग का सब्जेक्टिव का वीडियो कैसा अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।